बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द एजुकेटर्स ऑनलाइन सपोर्ट में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज हम सबक किस्सा हातम ताई के बकिया हिस्से की पढ़ाई करेंगे। उम्मीद है कि आप सब ने पिछले सबक की पढ़ाई अच्छे से याद कर ली होगी। आज के लेक्चर में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है उर्दू की नोटबुक, ब्लू मार्कर, ब्लू पेन, पैमाना, पेंसिल, रबड़, हाइलाइटर और उर्दू की किताब कारवाने उर्दू। पिछले सबक में हमने सबक किस्सा हातम ताई की पढ़ाई और मुश्किल अल्फाज के मुआयने किए थे। तदरीसी मकासिद तलबा व तालिबात सबक की पढ़ाई के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि सबक किस्सा हातम ताई के मुश्किल अल्फाज के मुआनी की वजाहत कर सकेंगे। आज के काम में सबक किस्सा हातम ताई के बकिया हिस्से की पढ़ाई और ज़ख़ीरा अल्फाज की वजाहत करेंगे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरे इंसानों के दुख दर्द को महसूस करने के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला की इताअत के लिए तो फरिश्ते भी बहुत ज़्यादा थे। गर्ज हातम की जवामर्दी ने ना कबूल किया कि अपने कानों से सुनकर चुपका हो रहे। वो नहीं का मतलब है जूं ही बाहर निकल आया और इस बूढ़े से कहा, ए अजीज़ हातम मैं ही हूँ, मेरे तई नौफल के पास ले चल, वो मुझे देखेगा और जो कुछ रुपए देने का इकरार किया है तुझे दे देगा। पीर मर्द ने कहा, सच है कि इस सूरत में भलाई और बहबूदी अलबत्ता है, लेकिन वो क्या जाने इससे क्या सलूक करे। अगर मार डाले तो मैं क्या करूं? ये मुझसे हरगिज ना हो सकेगा कि तुझसे इंसान को तमा की खातिर दुश्मन को हवाले करूं। वो माल कई दिन खाऊंगा और कब तक जीऊंगा, आखिर मर जाऊंगा, तब खुदा को क्या जवाब दूंगा। जब हातम ने उस बूढ़े की गुफ्तगू सुनी तो उसने कहा, ए अजीज हातम मैं ही हूँ, मुझे ले चल और बादशाह के सामने पेश कर दे, और इस सूरत में वो जो इनाम उसने कहा है वो तुझे मिल जाएगा। लेकिन बूढ़े ने कहा कि तुझे पेश करने से मुझे इनाम तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन इसमें भलाई नहीं है। मुझे क्या पता कि वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा, और जो माल वो मुझे देगा वो मैं कब तक खाऊंगा, आखिर मैं मर जाऊंगा, तब खुदा को क्या जवाब दूंगा। क्योंकि वो बूढ़ा बहुत नेक इंसान था। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 108 खोलें, इस पर दिन, तारीख और आज का काम लिखें। बकिया हिस्से की पढ़ाई अब हम करते हैं। हातम ने बहुत देरी यानी कि बहुत ज़्यादा मिन्नत की कि मुझे ले चल। मैं अपनी खुशी से कहता हूँ और हमेशा इसी आरज़ू में रहता हूँ कि मेरा जान माल किसों के काम आवे, यानी कि किसी के काम आए तो बेहतर है। लेकिन वो बूढ़ा किसी तरह राज़ी ना हुआ कि हातम को ले जावे और इनाम पावे। आखिर लाचार होकर हातम ने कहा, अगर तू मुझे यूं नहीं ले जाता तो मैं आपसे आप बादशाह पास जाकर कहता हूँ कि इस बूढ़े ने मुझे जंगल में एक पहाड़ की खो में छुपा रखा था। वो बूढ़ा हंसा और बोला, भलाई के बदले बुराई मिले तो या नसीब। इस रद्दोबदल के सवाल जवाब में आदमी और भी आ पहुँचे। भीड़ लग गई, यानी कि लोग इकट्ठे हो गए। अफसोस करता हुआ पीछे पीछे साथ हो लिया। जब नौफल के रूबरू सामने ले गए तो उसने पूछा कि इसको कौन पकड़ लाया। एक बदजात संगदिल बोला,
कि ऐसा काम सिवाय हमारे और कौन कर सकता है। ये पता हमारे नाम है, हमने अर्श पर झंडा गाड़ा है, यानी कि इसको पकड़ कर लाने का काम मेरा है। एक और लाइन कराने वाला यानी कि शेखियाँ बगाड़ने वाला ढींग मारने लगा, इतराने लगा, मैं कई दिन से दौड़ धूप कर कर जंगल से पकड़ लाया हूँ, यानी कि मैं कई दिन से मेहनत करके इसको ढूंढ कर लाया हूँ। मेरी मेहनत पर नजर कीजिए और जो करार है सो दीजिए, यानी कि जो करार पाया है, तय पाया है, वो मुझे दे। इसी तरह अशरफियों के लालच से हर कोई कहता था कि ये काम मुझसे हुआ है। वो बूढ़ा चुपका खामोश एक कोने में लगा हुआ सबकी शेखियाँ सुन रहा था और हातिम की खातिर रोता था। जब अपनी अपनी दिलावरी और मर्दानगी सब कह चुके, तब हातिम ने बादशाह से कहा, अगर सच बात पूछो तो ये है कि वो बूढ़ा जो अलग सबसे खड़ा है मुझको लाया है। अगर कियाफा पहचान जानते हो, यानी कि चेहरा पढ़ने का इल्म जानते हो, तो दरियाफ्त करो और मेरे पकड़ने की खातिर जो कबूल किया है पूरा करो। कि सारे डेल में, यानी कि जिसमें जुबान हलाल है, मर्द को चाहिए जो कहे सो करे, नहीं तो जीभ जुबान हिवान को भी खुदा ने दी है। फिर हिवान और इंसान में क्या तफावुत फर्क है। नौफल ने इस लकड़हारे को पास बुलाकर पूछा कि सच कह, असल बात क्या है, हातिम को कौन पकड़ लाया। इस बेचारे ने सर से पांव तक जो गुजरा था रास्त कह दिया। रास्त का मतलब सीधा और सच्चा होता है। और कहा, हातिम मेरी खातिर आपसे आप चला आया है। नौफल ये हिम्मत हातिम की सुनकर मुतजिब हुआ, यानी कि हैरान हुआ कि बल पे वाह रे, तेरी सखावत अपनी जान का भी खतरा ना किया, यानी कि अपनी जान की भी परवाह ना की। जितने झूठे दावे हातिम के पकड़ लाने के करते थे, हुक्म हुआ कि इनकी टुंडियाँ कसकर, यानी कि पकड़कर 500 अशरफी के बदले 500 जूतियाँ इनके सर पर लगाओ कि इनकी जान निकल पड़े। वो नहीं, तड़ तड़ पिजारियाँ पड़ने लगी। जो ही इनको जूते पड़ने लगे कि एकदम में सर इनके गंजे हो गए। सच है, झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है कि कोई गुनाह उसको नहीं पहुंचता। खुदा सबको इस बला से महफूज रखे और झूठ बोलने का चस्का ना दे। बहुत आदमी झूठ मूठ बके जाते हैं, लेकिन आजमाइश के वक्त सजा पाते हैं। गरज इन सब को मुनासिब इनके इनाम देकर नौफल ने अपने दिल में ख्याल किया कि हातिम से शख्स से कि एक आलम को इससे फैज़ पहुंचता है और मुहताजों की खातिर जान अपनी दरेक नहीं करता और खुदा की राह में सर तापा हाजिर है। दुश्मनी रखनी और उसका मुद्दई होना मर्द आदमियत और जवां मर्दी से बाइद है, बेहतर है। वो नहीं, हातिम का हाथ बड़ी दोस्ती और गर्म जोशी से पकड़ लिया और कहा, क्यों ना हो, जब ऐसे हो तब ऐसे हो। दरवाज़ा ताज़ीम कर कर पास बैठाया और हातिम का मुल्को अमलाक और मालो असबाब जो कुछ जब्त किया वो नहीं छोड़ दिया। नए सर से सरदारी कबीला तय की उसे दी और इस बूढ़े को 500 अशरफियाँ अपने खजाने से दिलवा दी। वो दुआ देता हुआ चला गया। तो प्यारे बच्चों, हमें दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए, मुहताजों की मदद करनी चाहिए और खुदा की राह में जान देने से दरेक नहीं करनी चाहिए। आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अपनी नोटबुक का इंडेक्स पेज खोलें। सीरियल में 9,
اور عنوان میں سبق قصہ حاتم طائی کا پڑھائی کریں اور الفاظ معانی لکھیں۔ اپنی نوٹ بک کا صفحہ کھولیں جس پر آپ نے آج کا کام لکھنا ہے، اس پر مارجن لائن لگائیں، دن، تاریخ اور آج کا کام لکھیں۔ عنوان لکھیں قصہ حاتم طائی کا۔ اس کے ذخیرہ الفاظ کی وضاحت آج ہم کریں گے۔ طمع، لالچ یا ہرس۔ دکھ دھندے سے چھوٹ جانا، دکھ تکلیف سے آزاد ہونا۔ ٹرٹر کرنا، بکواس کرنا۔ تالی، قسمت یا نصیب۔ لون روٹی، نمک روٹی۔ باغ، شیر۔ مرتمی، انسانیت۔ بعید جانا، بہتر سمجھا۔ اپنے دیں خود، اپنے آپ یا بذات خود۔ وہ نہیں، جو ہی۔ بہتیری، بہت زیادہ۔ منت کرنا، ہاتھ جوڑنا، درخواست کرنا۔ کسوں، کسی۔ لنترانی، شیخیاں بگاڑنا، ڈینگ مارنا، غرور کرنا یا اترانا۔ قیافہ، پہچاننا، چہرہ پڑھنے کا علم۔ ڈیل، جسم۔ جیب، زبان۔ تفاوت، فرق۔ راست، سیدھا۔ بل بے، واہرے یا کیا کہنے۔ ہزار، جوتی۔ موافق، مناسب یا مطابق۔ اگلے صفحے پر عنوان لکھیں روشن چراغ، اور املا کے لیے آپ نے صفحے کو اس طرح تیار کرنا ہے۔ آج کا کام یعنی ڈائری ورک ہے۔ سبق قصہ حاتم طائی کا مکمل پڑھائی کریں۔ سبق قصہ حاتم طائی کا الفاظ معانی لکھیں اور یاد کریں اور املا یاد کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اگلے سبق میں سبق قصہ حاتم طائی کا کی املا اور سوالات کے جوابات کریں گے۔ آج کی اچھی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو پیارے بچوں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں۔ یہاں پر ہمارا سبق قصہ حاتم طائی کا کی پڑھائی مکمل ہوتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔